ट्रांसफॉर्मर्स और जीआई जो का मूवी क्रॉसओवर वास्तव में कैसा दिखेगा? कैसे राइज ऑफ द बीस्ट ट्रांसफॉर्मर्स और जीआई जो का मूवी क्रॉसओवर सेट करता है? कैसे ट्रांसफॉर्मर्स और जीआई जो का क्रॉसओवर एक हैस्ब्रो मूवी यूनिवर्स की शुरुआत करता है? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो सुपर सीक्रेट को सब्सक्राइब करते हुए चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसफॉर्मर्स और जीआई जो क्रॉसओवर मूवी फाइनली आ रही है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट हैस्ब्रो इवेंट की तैयारी कर रहा है। पिछले 2 दशकों में पैरामाउंट ने हैस्ब्रो की मोस्ट आइकॉनिक टॉय सीरीज को पॉसिबल फिल्म फ्रेंचाइजी में यूज करते हुए देखा है। ये कोशिश ईयर 2000 के दशक के अंत में शुरू हुई, जब माइकल बे की ट्रांसफॉर्मर्स 2007 में रिलीज हुई और जीआई जो राइज ऑफ द कोबरा 2009 में सिनेमा घरों में हिट हुई। तब से दोनों फ्रेंचाइजी को बहुत अलग अलग रिजल्ट के लिए रिबूट किया गया है। ट्रांसफॉर्मर्स और जीआई जो की पॉपुलैरिटी ने कई बार पैरामाउंट को बड़ी सक्सेस दिलाई है। ऐसी क्रॉसओवर मूवी देखने के लिए ऑडियंस के लगातार बढ़ते इंटरेस्ट के बावजूद स्टूडियोज ने कभी भी दोनों फ्रेंचाइजी को बड़े पर्दे पर एक साथ नहीं उतारा है। और यही रीजन था कि ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट का एंड इतना सरप्राइज करने वाला था। नाउ इट्स टाइम टू टेक अ लुक क्रॉसओवर हिस्ट्री ऑफ जीआई जो एंड ट्रांसफॉर्मर्स। ट्रांसफॉर्मर्स और जीआई जो की क्रॉसओवर हिस्ट्री राइज ऑफ द बीस्ट के टाइम से लगभग 40 साल पुरानी है। ट्रांसफॉर्मर्स और जीआई जो के कैरेक्टर्स पहली बार माइकल हिगिंस के जरिए लिखी गई और 1986 में रिलीज हुई मार्वल कॉमिक की 4 पार्ट की लिमिटेड सीरीज में इंटरेक्ट हुए थे, जिसका टाइटल जीआई जो एंड ट्रांसफॉर्मर्स था। इसमें डिसेप्टिकॉन्स और कोबरा से लड़ने के लिए ऑटोबॉट्स और जीआई जो टीम को एक साथ ले आए थे, जो एक नए न्यूक्लियर पावर प्लांट को कंट्रोल करने की कोशिश के लिए एकजुट हुए थे। डेविल्स ड्यू पब्लिशिंग 2000 के दशक के मिड में कॉमिक बुक रीडर्स के लिए कई और क्रॉसओवर लेकर आए, जिसकी शुरुआत 2004 में आई जीआई जो वर्सेस दी ट्रांसफॉर्मर से हुई, जिसके बाद हमें मिली 2005 की जीआई जो वर्सेस ट्रांसफॉर्मर्स पार्ट 2, 2006 की जीआई जो वर्सेस दी ट्रांसफॉर्मर्स दी आर्ट ऑफ वॉर और 2007 की जीआई जो वर्सेस ट्रांसफॉर्मर्स ब्लैक होराइजन। सीरीज ने एक कंटिन्यू फ्लो बनाया, जिसमें कैरेक्टर्स को उसी यूनिवर्स में मौजूद रहने की परमिशन दी, जहां कोबरा ने ट्रांसफॉर्मर्स को खोज निकाला और ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन को अपने वॉर व्हीकल्स में बदल दिया। इन कहानियों में टाइम ट्रैवलिंग के दौरान यूनिक्रॉन के अराइवल से लेकर हैस्ब्रो कैरेक्टर्स का इंटरप्ट शामिल है। नाउ व्हाट विल ट्रांसफॉर्मर्स एंड जीआई जो मूवी क्रॉसओवर एक्चुअली लुक लाइक? ट्रांसफॉर्मर्स और जीआई जो मूवी क्रॉसओवर के बारे में अभी भी बहुत कुछ है जो एक रहस्य बना हुआ है। क्रॉसओवर का एक बड़ा मतलब साफ होता दिख रहा है, वो ये है कि पैरामाउंट 2 बड़े पावरफुल ग्रुप्स को एक दूसरे के खिलाफ नहीं खड़ा करेगा, बल्कि क्रॉसओवर मूवी में ये पता लगाना चाहिए कि कैसे ट्रांसफॉर्मर्स और जीआई जो एक बड़े खतरे के खिलाफ एक साथ आते हैं। नेक्स्ट, कैसे राइज ऑफ द बीस्ट ट्रांसफॉर्मर्स और जीआई जो की मूवी क्रॉसओवर सेट करता है। राइज ऑफ द बीस्ट ऑफिशियली अपने लास्ट सीन के दौरान ऑटोबॉट्स के लिए एक जीआई जो मूवी क्रॉसओवर सेट करता है। दुनिया को टेररकॉन्स और यूनिक्रॉन से बचाने के बाद नो जॉब सर्च करने के लिए न्यूयॉर्क लौटता है, जिससे उसे सृजा इंपोर्ट्स के साथ एक इंटरव्यूअर मिलता है। वो नहीं जानता कि ये कंपनी एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का मुखौटा है, जो ऑटोबॉट्स के साथ उसके हाल ही के कारनामों और दुनिया को बचाने के बारे में सब कुछ जानता है। इंटरव्यूअर का नाम एजेंट बर्ग है। वो बताता है कि वो जीआई जो के लिए काम करता है। राइज ऑफ द बीस्ट और जीआई जो क्रॉसओवर मूवी की सेटिंग बर्ग के जरिए नू को नौकरी पर रखने के फॉर्म में सेट की गई है। नू के ऑफिशियली तौर पर जीआई जोस के मेंबर के फॉर्म में अपनी जगह लेने से पहले फिल्म खत्म हो जाती है, लेकिन ट्रांसफॉर्मर्स क्रॉसओवर की उम्मीदें वहीं से शुरू होती हैं। ये पहली बार है कि पैरामाउंट 2 फ्रेंचाइजी को बड़े पर्दे पर एक साथ लेकर आया है। राइज ऑफ द बीस्ट को देखते हुए जीआई जोस के साथ नू का शामिल होना ये समझ में आता है, जो उसे संयुक्त राज्य अमेरिका की आर्मी के फॉर्मर सोल्जर के फॉर्म में एक बैक स्टोरी देता है। बर्ग ने मेंशन किया था कि वो चाहता है कि नू और ऑटोबॉट्स एक न्यू वॉर के दौरान ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करे और पॉसिबली इस बड़े क्रॉसओवर को सेट करे। लास्ट, कैसे ट्रांसफॉर्मर्स और जीआई जो का क्रॉसओवर एक हैस्ब्रो मूवी यूनिवर्स की शुरुआत करता है। अब जबकि ट्रांसफॉर्मर्स और जीआई जो एक ही मूवी यूनिवर्स का हिस्सा है, पैरामाउंट मास्क, दी माइक्रोनॉट्स, रॉम दी स्पेस नाइट और बहुत कुछ फ्रेंचाइजी में लाकर हमें हैरान कर सकता है। ये कुछ ऐसा है जिसे स्टूडियो ने 2015 में करने का सपना देखा था।